नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आज कुछ नया जानने के लिए तैयार हैं। स्वागत है आपका इन्फिनिटी फैक्ट्स में, जहां हम आपको इतिहास की अनसुनी और रोचक कहानियां सुनाते हैं। आज हम इतिहास के कुछ ऐसे अनसुने और हैरान कर देने वाले तथ्य जानेंगे जो शायद ही आपने पहले सुने होंगे। ये तथ्य न सिर्फ आपको चौंकाएंगे बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देंगे। इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह इंसानी जज्बे, गलतियों, सपनों और कामयाबियों की गहरी कहानी है। हर पन्ना अपने आप में एक नई दुनिया छुपाए बैठा है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना आधुनिक मशीनों के विशाल पिरामिड कैसे बने? इन रहस्यों के पीछे छुपी मेहनत और बुद्धिमत्ता वाकई हैरान कर देने वाली है। या कैसे एक खानाबदोश सरदार ने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसकी रणनीतियां और नेतृत्व आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। आज हम जानेंगे मोहब्बत की उस निशानी के बारे में जो हर पहर रंग बदलती है और जिसकी खूबसूरती ने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है। उन योद्धाओं की कहानी जो मौत के अखाड़े में लड़ते थे और जिनकी बहादुरी आज भी मिसाल है। और उस दीवार का सच जिसे लेकर सदियों से मिथक चला आ रहा है, क्या वाकई वो अंतरिक्ष से दिखती है? ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक अनुभव है जो आपको हमारे अतीत से गहराई से जोड़ेगा और सोचने पर मजबूर करेगा कि हम कहां से आए हैं। तो चलिए इतिहास के इन अनसुने पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं वो रहस्य जो अब तक दबे हुए थे। तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा के लिए। मिस्र के पिरामिड, खासकर गीजा के महान पिरामिड, प्राचीन इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। ये विशाल संरचनाएं आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। इनकी बनावट, आकार और सटीकता देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। सबसे बड़ा सवाल है, इन्हें बिना आधुनिक मशीनों के कैसे बनाया गया? उस समय न तो क्रेन थी, न ही भारी मशीनें, फिर भी इनका निर्माण कैसे संभव हुआ? हर ब्लॉक का वजन एक हाथी जितना था, जिन्हें सैकड़ों मील दूर से लाया गया। इन पत्थरों को काटना, आकार देना और फिर इतनी दूर तक लाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। माना जाता है कि विशाल रैंप और लकड़ी के स्लेज का इस्तेमाल हुआ, जिससे हजारों लोग पत्थरों को ऊपर खींचते थे। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इन रैंपों को बार बार बदला जाता था ताकि निर्माण तेजी से हो सके। एक और थ्योरी के अनुसार नील नदी की नहरों और पानी के लॉक्स का इस्तेमाल कर पत्थरों को नावों पर लाया गया और ऊपर उठाया गया। इससे भारी पत्थरों को दूर दूर से लाना आसान हो गया था। ये पिरामिड सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी रखते थे। इनका निर्माण फैरो के लिए एक शाश्वत घर के रूप में किया गया था, जिससे उनकी आत्मा को अमरता मिल सके। मिस्रवासी मानते थे कि पिरामिड उनके फैरो को स्वर्ग तक पहुंचाने का जरिया है। ये संरचनाएं मृत्यु के बाद जीवन की यात्रा का प्रतीक मानी जाती थीं। पिरामिडों की दीवारों पर चित्र और मंत्र फैरो की आत्मा को मार्गदर्शन देने के लिए बनाए गए थे। इन चित्रों में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की कहानियां छुपी हैं। अगली बार जब आप पिरामिड देखें तो उसमें छुपी हजारों कारीगरों की मेहनत और इंसानी जिज्ञासा को याद कीजिए। इन कारीगरों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इन अद्भुत संरचनाओं को बनाने में लगा दिया। ये पिरामिड आज भी इंसानी दृढ़ संकल्प, सहयोग और रचनात्मकता की शक्ति का प्रतीक है। इनकी छाया में खड़े होकर हम इतिहास, विज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम महसूस कर सकते हैं। मंगोल साम्राज्य का नाम इतिहास के सबसे बड़े और प्रभावशाली साम्राज्यों में लिया जाता है, जिसने एशिया से लेकर यूरोप तक की विशाल भूमि को अपने अधीन कर लिया था। और इस साम्राज्य के पीछे था एक असाधारण नेता, चंगेज खान। उसका असली नाम तेमुजिन था, जिसने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया और कठिनाइयों से जूझते हुए बिखरे कबीलों को एकजुट किया। उसने अपनी सैन्य प्रतिभा, कूटनीति, संगठन क्षमता और कभी-कभी क्रूरता से मंगोल कबीलों को एक झंडे के नीचे लाकर 1206 में खुद को चंगेज खान घोषित करवाया। मंगोल सेना अपनी गति, अनुशासन, घुड़सवारी और रणनीति के लिए मशहूर थी, जिसने दुश्मनों को चौंका दिया। उन्होंने केवल 25 साल में रोमन साम्राज्य से भी बड़ा इलाका जीत लिया।
और मंगोल साम्राज्य विश्व इतिहास का सबसे बड़ा स्थलीय साम्राज्य बन गया। चंगेज खान ने प्रशासनिक सुधार किए, जिससे साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाया। यस्सा नामक कानून व्यवस्था बनाई, जो मंगोल समाज के लिए एक सख्त लेकिन स्पष्ट नियमों का ढांचा था। साथ ही उसने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, जिससे विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों को साम्राज्य में स्थान मिला। उसने डाक प्रणाली याम शुरू की, जिससे सिल्क रोड फिर से सुरक्षित और समृद्ध हुआ और व्यापार को नई गति मिली। उसकी विरासत जटिल है, वह विनाश और भय का कारण भी बना। कई शहरों को नष्ट किया गया, लेकिन उसने एकजुटता, व्यापार, प्रशासन और सांस्कृतिक आदान प्रदान की नींव भी रखी, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ताजमहल शाहजहां की मोहब्बत की निशानी दिन के अलग अलग समय पर अपना रंग बदलता है। यह इसकी सबसे अनोखी खूबी है। सुबह यह गुलाबी, दिन में दूधिया सफेद, शाम को सुनहरा और चांदनी रात में नीला या चांदी जैसा दिखता है। इसका कारण है मकराना संगमरमर, जो प्रकाश के रंग को परावर्तित करता है। ताजमहल का रंग बदलना प्रकृति और इंसानी कला का अद्भुत संगम है। इसके निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसा पत्थर चुना जो हर पल नया रूप ले सके। ताजमहल एक स्थिर इमारत नहीं, बल्कि समय के साथ बदलती कलाकृति है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची सुंदरता हर पल नया रंग लेती है। रोम के कोलोसियम में लड़ने वाले ग्लैडिएटर, क्या वे बहादुर योद्धा थे या सिर्फ मनोरंजन के लिए मरने वाले गुलाम? ज्यादातर ग्लैडिएटर युद्ध के कैदी, अपराधी या गुलाम होते थे, जिन्हें लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें लुट्स नामक स्कूलों में प्रशिक्षित किया जाता था और वे अपने मालिकों के लिए कीमती निवेश थे। कुछ आजाद नागरिक भी पैसे या शोहरत के लिए ग्लैडिएटर बनते थे, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे। कोलोसियम की लड़ाइयां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि रोमन शक्ति प्रदर्शन का तरीका थीं। भीड़ या सम्राट के इशारे पर उनकी किस्मत तय होती थी, कभी मौत, कभी रहम। ग्लैडिएटरों की कहानी रोमन समाज की क्रूरता और इंसानी जिंदगी की कीमत को उजागर करती है। क्या चीन की महान दीवार चांद से दिखाई देती है? जवाब है नहीं। यह दीवार कई हिस्सों, किलों और टावरों की श्रृंखला है, जिसकी कुल लंबाई 21,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। चांद से दीवार को देखना असंभव है, जैसे 2 मील दूर से इंसानी बाल देखना। यह मिथक 18वीं सदी के एक अंग्रेज विद्वान और बाद में रिप्लीज बिलीव इट और नॉट से फैला। पृथ्वी के निचले ऑर्बिट से भी दीवार को नंगी आंखों से देखना लगभग नामुमकिन है। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा है कि दूरबीन से और सही जगह देखकर दीवार के कुछ हिस्से दिख सकते हैं। चीन की दीवार एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, लेकिन इसे अंतरिक्ष से देख पाने की बात सिर्फ एक मिथक है। वाइकिंग्स की छवि हमारे दिमाग में सींग वाले हेलमेट के साथ है, लेकिन क्या यह सच है? ऐतिहासिक सबूतों के अनुसार वाइकिंग्स ने कभी सींग वाले हेलमेट नहीं पहने। यह छवि 19वीं सदी के ओपेरा और पेंटिंग्स से आई, असल इतिहास से नहीं। लड़ाई में सींग वाला हेलमेट अव्यावहारिक होता। वाइकिंग्स व्यावहारिक योद्धा थे। कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में सींग वाले हेलमेट पहने जाते थे, लेकिन युद्ध के लिए नहीं। वाइकिंग्स कुशल नाविक, व्यापारी और खोजकर्ता थे, लेकिन उनकी लोकप्रिय छवि काल्पनिक है। सींग वाला हेलमेट इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। गणित की दुनिया शून्य के बिना अधूरी है और इसका आविष्कार भारत में हुआ। प्राचीन सभ्यताओं में कुछ नहीं के लिए प्रतीक थे, लेकिन भारत ने शून्य को एक संख्या का दर्जा दिया। ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में शून्य को परिभाषित किया और उसके गणितीय नियम बनाए। ग्वालियर के मंदिर और बख्शाली पांडुलिपि में शून्य के सबसे पुराने प्रमाण मिलते हैं। शून्य की अवधारणा भारतीय दर्शन से भी जुड़ी है। शून्यता का विचार अरब व्यापारियों के जरिए शून्य मध्य पूर्व और यूरोप पहुंचा, जहां इसे जीरो नाम मिला। शून्य के बिना आज का गणित, विज्ञान और तकनीक संभव नहीं। यह भारत की अनमोल देन है। 15 अप्रैल 1912 टाइटैनिक डूबा, लेकिन इसके पीछे कई अनसुनी बातें और सवाल हैं।
टाइटैनिक तेज चल रहा था क्योंकि कोयले की कमी थी। जल्दी पहुंचने की कोशिश उसकी दुश्मन बन गई। उसे आइसबर्ग की कई चेतावनियां मिलीं, लेकिन रेडियो ऑपरेटर व्यस्त थे और चेतावनियां नजरअंदाज हो गईं। उस रात चांद नहीं था, समुद्र शांत था, आइसबर्ग को समय रहते नहीं देखा जा सका। लाइफ बोट्स की संख्या कम थी और जो थीं वे भी पूरी तरह भरी नहीं गईं। टाइटैनिक की कहानी इंसानी अहंकार, लापरवाही और प्रकृति की ताकत के सामने इंसान की कमजोरी दिखाती है। यह त्रासदी हमें सिखाती है कि छोटी लापरवाहियां भी बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा सफर इतिहास के सबसे रोचक और चौंकाने वाले तथ्यों के साथ। हमने जाना कि कैसे मिस्र के लोगों ने पिरामिड बनाए, चंगेज खान ने दुनिया का नक्शा बदला और ताजमहल हर पहर रंग बदलता है। ग्लैडिएटरों की सच्चाई, चीन की दीवार का मिथक, वाइकिंग्स की असलियत और भारत का शून्य, हर कहानी में एक सबक छुपा है। इतिहास हमें हमारी गलतियों से सीखने और उपलब्धियों पर गर्व करने का मौका देता है। अगर आपको ये तथ्य रोचक लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल इन्फिनिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक यात्रा के साथ।